प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन पर। तो आज का हमारा शानदार सेशन रहने वाला है पशु परिसर से संबंधित। इसके अंतर्गत अपन जितने भी बच्चों के डाउट है, जितने भी बच्चों के संचय है मन के अंतर्गत, वो अपन इसके अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। और इसके साथ मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ कि आपके जो रिजल्ट है उसके अंतर्गत काफ़ी कम दिन बचे हैं। यानी कि आज से अपन माने तो कम से कम 15 से 20 दिन के अंतर्गत आपका रिजल्ट है जो डिक्लेयर हो जाएगा। और इसके साथ ही आपके जो अप्रैल माह है उसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा अप्रैल माह के शुरुआती माह में। तो बच्चों के मन में डाउट उठने अभी शुरू हो गए हैं, और जाहिर सी बात है उठने भी चाहिए, क्योंकि जिसे अपने भविष्य का ख्याल न हो वो विद्यार्थी भी क्या है। तो ये जो भी वीडियो देखने आए हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर या अपने सिलेक्शन को लेकर जो भी डाउट है वो अपन देखने वाले हैं यहाँ पर, कि कितने नंबर वाले आखिरकार डॉक्यूमेंट के लिए तैयार है वो भी बताने वाला हूँ। और कट ऑफ बिल्कुल कम, ये आखिरकार क्यों होने वाला है कट ऑफ बिल्कुल कम, वो आपको मैं कारण बताने वाला हूँ। और किस शिफ्ट में कितने नंबर तक बढ़ेंगे और कौन सी 4 शिफ्ट है जिसमें 12 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं वो अपन देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे कह रहे हैं कि इन शिफ्ट में बढ़ेंगे, उसका क्या सच है वो भी बताने वाला हूँ। और मैं आपको सेफ स्कोर कितना रहेगा वो भी बताने वाला हूँ। इसके साथ मैं आपको बता दूँ कट ऑफ आपके बिल्कुल ही कम जाएगी, और जितनी मैं बता रहा हूँ ना उतनी ही कट ऑफ जाने वाली हैं। क्योंकि देखो, मेरी 2 से 3 से 4 कट ऑफ है जो पिछले एग्जामों में सही हो चुकी है। वहाँ पर बड़े बड़े कोचिंगों के भी आइडिया सही नहीं लगे थे, वहाँ पर मेरे एकदम सटीक रूप से आइडिया था और इतनी ही कट ऑफ रही। जैसे मैंने आर एस प्री तक की कट ऑफ बताई थी, उसके अंतर्गत मैंने जनरल की 70 से 75 बताई थी, और वहाँ पर आपके 71 मेरिट है जो रही थी। इसके साथ राजस्थान पुलिस की भी एग्जैक्ट कट ऑफ रही थी, जहाँ तक मैंने कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ रही थी। यानी कि जो मैंने बताई थी कि आपके 92 से 98 तक जा सकती है, यानी यहाँ पर मैं 5 से 6 नंबर का गैप लेकर चला था, और वहीं पर कट ऑफ है जो 94 95 रही थी, यही इतनी कट ऑफ रही थी। इसके साथ एलडीसी की जो पिछला वाला पेपर था उसके अंतर्गत भी मेरी कट ऑफ सही निकली थी। तो इसके अंतर्गत भी मैं उसी तरह से आपको विश्लेषण करके बताने वाला हूँ कि आपके कितनी क्या है जो कट ऑफ रहने वाली है। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को जगह जगह पर भ्रमित किया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट के अंतर्गत नंबर बढ़ेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। कि एक तो बहुत सारे बच्चों को कहा जा रहा है मार्केट में कि 120 से कम कट ऑफ तो जाएगी नहीं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं को ही यहाँ पर गलत कर देता हूँ कि इतनी कट ऑफ आपके नहीं जाने वाली है। कट ऑफ बिल्कुल कम जाने वाली है, क्योंकि इसका रीज़न है कि वो 120 प्लस वाले सोच रहे हैं, वो टीचर सोच रहे हैं एक तो। क्योंकि उनके अंतर्गत आपके जो पशु परिसर के अंतर्गत लगभग 8 प्लस शिफ्ट के अंतर्गत एग्जाम हुआ था। तो उसमें कितने विषय थे पहले तो आप भी सोचो, विज्ञान थी, गणित थी और करंट थी। करंट के तो ऐसे प्रश्न थे कि बहुत ही हार्ड थे, कोई कोई तो यूपीएससी जैसे भी यहाँ पर पूछ लिए गए थे, यानी कथन और वो पूछे थे सत्य असत्य वाले। और इसके साथ आपके जीके का लेवल देखे तो मीडियम था, पर अपन पशुपालन का देखे तो वो भी मीडियम टू हार्ड की तरफ था। तो अपन इतना सरल नहीं कह सकते। उसके बावजूद आपके माइनस मार्किंग भी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिली थी। तो इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली। और टीचर किस किस लेवल से सोच रहे हैं 120, वो सोच रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादातर को जीके अच्छा होता है टीचर का। तो वो जीके के अंदर सोच रहे हैं कि जीके ऐसे है तो बाकी भी में अच्छी मेरिट चली जाएगी। मैं कहता हूँ जीके के पोर्शन को यदि छोड़ दे तो बाकी का जो भी पोर्शन था, विज्ञान थे, करंट में तो टीचर से भी नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। करंट का जो टीचर था उसी से भी, यानी कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन आए थे, उसमें टीचर से ज़्यादा 7 तक क्वेश्चन सही होंगे। तो फिर विद्यार्थी की तो बात ही छोड़ो आप। इसके साथ मैथ के भी हर शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो अभी तक भी टीचर से है जो सॉल्व नहीं हुए, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो आपके इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे चली जाएगी, ऐसा पेपर वो इतना सरल कैसे मान सकते हैं, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। क्योंकि असली पेपर है ना वो बच्चे ही निर्धारित करते हैं, यानी कि बच्चों को ही 100% मालूम है कि कट ऑफ कितनी
जाने वाली है। तो आपके कट ऑफ बिल्कुल ही क्योंकि कम जाएगी, 100 जाएगी, कितनी जाएगी वो मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में किस सीट को फ़ायदा होगा, ये अपन यहाँ पर देख लेते हैं। फिर आगे अपन कैटेगरी वाइज कट ऑफ जानेंगे कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है, वो सब अपन यहाँ पर आज क्लियर करने वाले डाउट। सबसे पहले तो आपके सह शिफ्ट के अंतर्गत एग्जाम होगा, आप इस बात को क्लियर रूप से समझे। यहाँ पर कोई भी शिफ्ट हार्ड या सरल से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। हो सकता है अभी आपको ये बात बुरी लगे, परंतु आपको धीरे धीरे आगे समझ आ जाएगी और आप खुद कमेंट करोगे कि हाँ सर अभी हमें पूर्ण रूप से समझ आ गई है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन है, इसके अंतर्गत आपके जो नंबर होते हैं वो बढ़ते हैं आपके, एक तो अटेंडेंस के आधार पर, और एक बढ़ते हैं आपके यानी कि जो औसत स्कोर है उसके आधार पर बढ़ते हैं। यहाँ पर हार्ड सरल शिफ्ट को फायदा नहीं होता है। आप पटवारी का एग्जाम देख सकते हो, ऐसे ही आप केंद्र के बहुत सारे एग्जाम देख सकते हो जहाँ पर किस तरह से नंबर है जो बढ़ते हैं, क्योंकि लगभग केंद्र के हर एक एग्जाम के अंतर्गत ज़्यादा बच्चे होने के कारण है जो वहाँ पर अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होता है। तो वहाँ पर भी ऐसे ही होता है, आपके सभी शिफ्ट का औसत निकाला जाएगा। यानी कि मान लो पहली शिफ्ट के अंतर्गत सभी बच्चों के 120 आ रहे हैं, दूसरी के अंदर 108 आ रहे हैं, तीसरी के अंतर्गत 102 आ रहे हैं, चौथी के अंतर्गत 118 आ रहे हैं। इस तरह से अपन देखें, फिर इन ये मैं एक बार एक्सपेक्टेड के तौर पर, उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, फिर आपको मैं यहाँ पर हकीकत बताने वाला हूँ। और फिर मान लो इस सभी का औसत 110 रह गया, तो अब जिन भी शिफ्टों में 110 से ऊपर है उन्हें 110 के बराबर लाया जाएगा, या और जिन भी कम है उनमें बढ़ाकर इतना किया जाएगा। ये बात यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए ही मेन रूप से तो आज आया हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर अपन देख लेते हैं कि आखिरकार कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, किस में बढ़ेंगे और कितने नंबर वाले डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, वो अपन असली रूप से जानने वाले हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट भी तैयार करना ज़रूरी है, अब इतने दिन भी नहीं बचे हैं। तो अपन कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपके किसी भी शिफ्ट के अंतर्गत 100+ बन रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से 100% अपने आप को सेफ मान सकते हो 2 गुना के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। और SC ST के अंतर्गत तो मैं आपको बता दूं, यदि आपके 95+ भी बन रहे हैं ना तो भी आप पूर्ण रूप से 100% सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और अपन संपूर्ण कैटेगरी वाइज आज कट ऑफ देखने वाले हैं, हर एक कैटेगरी की आपको कोई नहीं बताता है। तो इसके साथ अपन जनरल की कर लेते हैं सबसे पहले, फिर OBC की, फिर MBC की, सभी की देखने वाले हैं। तो जनरल के अंतर्गत यदि आपके 104 से 109 के बीच बन रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। ये मैं हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर बता रहा हूँ, इससे आपके ज़्यादा कट ऑफ है जो एक नंबर भी नहीं जाएगी, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसके साथ मैं बता दूं आपके OBC और MBC की है, इसके यदि आपके 100+ है यानी कि 100 से 103 4 ऐसे बन रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। बहुत सारे बच्चे अभी डाउट क्लियर करने के लिए अपने कमेंट करेंगे कि सर इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, हमें 120 बताया जा रहा है कहीं कहीं पर। तो देखो मैं बताता हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन आपको ये चैनल याद आएगा और इसमें आप वापस दौड़े दौड़े आकर कमेंट्स आपोगे। ये इतना मुझे अपनी कटों पर विश्वास है, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये मेरा पूरा का पूरा जितना मेरा विश्लेषण हो सकता है उतना मेरे करके ये कट ऑफ बताइए। और इसके साथ आपको SC और ST की मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पर इसकी कट ऑफ है जो जाने वाली आपके 95+ है, तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ EWS की भी बता देता हूँ, EWS की आपके 90+ है, 90 से आपके 94 के बीच है, तो आपके 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ क्योंकि EWS की यहाँ पर मैं बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि एक तो EWS के अंतर्गत अब की बार पद भी ज़्यादा है और इतने बच्चों ने भी एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो उनकी कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। इसके साथ अपन TSP और नॉन TSP की देख लेते हैं, उनकी 90 तक ही जाएगी, ये इतना मेरी पूर्ण रूप से विश्वास है कि इससे ऊपर उनका नहीं जाएगा। एक आध नंबर कम भी है, 1 2 नंबर, तो भी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा।
इसके साथ अभी बहुत सारे कैटेगरी है, उनमें बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, जिसमें एक तो डिवोर्स के और एक आपके एलडी कैटेगरी है, उसके मैं बताने वाला हूँ। तो आपके डिवोर्स से, तो यदि देखो डिवोर्स से ऐसा है कि बहुत सारे जो है अभी जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया और पद भी है इसमें अच्छे खासे, तो इसके अंतर्गत आपके है यहाँ पर कट ऑफ चली जाने वाली है, जहाँ तक मुझे लगता है 70 के आसपास है, 65 70, तो भी आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, क्योंकि इससे ऊपर इसकी कट ऑफ नहीं जाती है। यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चों का क्या है, थोड़ा कंपटीशन है, तो 100 ऊपर चली जा रही है। यहाँ पर फिक्स बच्चे हैं, यानी कि बहुत सा कम ही बच्चे होते हैं। और इसके साथ एलडी कैटेगरी में भी यही हाल है कि 70 75 72 इतनी ही जाने वाली है। इसके साथ स्पोर्ट्स से बता देता हूँ मैं आपको, यदि आप स्पोर्ट्स से हो और आपके 80 से 85 बन रहे हैं, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। अब अपन देख लेते हैं कि किस शिफ्ट के अंतर्गत कितने नंबर बढ़ेंगे। इसके साथ यदि आपके कोई अन्य डाउट भी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताई है ना कट ऑफ, जो आपको फाइनल के तौर पर ही बताई, यानी कि इधर वाली आप फाइनल कर सकते हो और इधर वाली आपके 2 गुना के अंतर्गत कर सकते हो, क्योंकि 2 गुना और फाइनल में इतना ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3.5 4, इससे ज़्यादा फिर नहीं रहता है आपके अंदर। और इसके साथ आपके कितने क्या बन रहे हैं, कौन सी शिफ्ट है और कौन सी कैटेगरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके आधार पर ही अपन एक और अगला वीडियो लाएंगे, जिसके अंतर्गत फाइनल कट ऑफ का बताने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स जरूर करें, और इसके साथ अपने छोटे भाई या बड़े भाई समझकर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जिस ओर युवा का साया चलता है उसी ओर है जो इतिहास चलता है। तो उस तरह से आप अपने भाई को यदि प्रमोट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो मोटिवेशन मिलेगा। उसके तौर पर मैं आपको हर दिन एजुकेशन से संबंधित जानकारी देता रहूँगा। और इसके साथ अपन देख लेते हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट है जो कौन सी थी, यानी कि मैं बार बार हर वीडियो में तो कहता नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों का भी टाइम ख़राब होता है। आज मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि तो आप कर दीजिए। और इसके साथ अपन देख लेते हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी। तो देखो, सबसे हार्ड और सरल, यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि हार्ड सरल पर कोई भी आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं टिका रहता है। फिर भी बच्चों के कमेंट है, तो हार्ड सरल का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एक तो आपके दूसरी, तीसरी और पांचवी शिफ्ट थी, ये काफ़ी हार्ड थी। इसके बाद यदि हार्ड का नंबर लगाऊं तो चौथा हो सकता है, परंतु आपके जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके अंतर्गत मेरी अनुसार है जो पहली शिफ्ट को भी काफ़ी फायदा होने वाला है। और इसके साथ छठी शिफ्ट है, उसके अंदर देखो यहाँ पर लॉस नहीं होने वाला, ये तो मैं 100% कह रहा हूँ। यदि ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो एक आध नंबर का हो सकता है, इससे ज़्यादा यहाँ पर लॉस नहीं होगा, क्योंकि पेपर भी इतना छठी शिफ्ट में सरल नहीं था, बहुत ही मतलब अच्छा लेवल का था। और तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज की कट ऑफ से संबंधित। और इसके साथ कितने नंबर वाले डॉक्यूमेंट बनाए, तो मैंने आपको कैटेगरी वाइज क्लियर कर दिया है। यदि आपके 100 से ऊपर बन रहे हैं, SC ST स्पोर्ट्स उसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिए उतने बन रहे हैं, तो आप अभी से डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको बाद में पछतावा ना करना पड़े, तो अभी से कर लीजिए। और इसके साथ अपनी जो है शिफ्ट और कट ऑफ वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसके साथ अपने नंबर बता कि आपका सिलेक्शन के कितने चांस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ अदर कोई भी आपके प्रॉब्लम्स है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते